एक्सेलरेशन विल बी, आपने बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना, यानी आपने उस पर फोर्स लगाई, उसका वजन 8 kg था, तो जब आप उस पर फोर्स लगा लेंगे इतने वजन पे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पेज नंबर 60 पे आप देखेंगे ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है F इज इक्वल ma। तो हमारे पास दो चीज़ें थी, एक थी फोर्स 20 न्यूटन, एक था मास 8 kg। हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और हमने ये फॉर्मूला लिया है F इज इक्वल ma। तो असल में हमने a फाइंड करना है यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसको एक तरफ रहने देते हैं, m इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आपने इन दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, f की जगह पे 20 और m की जगह पे 8। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.5। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फोर्स। पेज नंबर 68 पे आप देखें ये डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 21 वाला है, अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ, यहाँ पे आपने ट्रांसलेटरी यानी वाई लिख लेना, ऐड कर लें। तो एक अगर बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन है, अगर कब होगी उसकी ट्रांसलेटरी मोशन, इफ़ इसका आंसर है लाइन विदाउट रोटेशन, अगर उसकी जो लाइन बन रही है, मूव कर रही है, वो ऐसी लाइन में मूव कर रहा है जो लाइन में वो रोटेट ना करे। पेज नंबर 29 पे देखें लास्ट पे ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी डेफिनेशन में उन्होंने बता दी है, बॉडी जो है वो मूव करेगी तो विदाउट एनी रोटेशन, यानी किसी रोटेशन के बगैर मूव करे। वो स्ट्रेट लाइन में हो सकती है, कर्व में हो सकती है, लेकिन रोटेशन के बगैर अगर मूव हो यानी पूरा रोटेट ना करे तो उस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, कि किसी भी बॉडी की जो मोशन है एक्सिस के गिर्द, अपने महवर के गिर्द, वो क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन। ये आपका एमसीक्यू सेम एमसीक्यू नंबर 10 जैसा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, इन 4 ऑप्शंस में से आपने वेक्टर क्वांटिटी बतानी है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। पेज नंबर 33 पे ये आपका वेक्टर लिखा हुआ टॉपिक और ये उसकी क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड मतलब उसकी स्पीड जितना वो टाइम कवर कर रही है उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी टाइम और स्पीड सेम चल रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बन जाएगा वो किस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा, स्ट्रेट स्लोप लाइन। तो आगे इसमें ऑप्शन जो है कि वो जो आपका बनेगा वो किस तरह से होगा। पेज नंबर 40 पे आप देखें, ये लास्ट पे उन्होंने बताया ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में है। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो उसका कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, यानी वो स्लोप लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी स्लोप की शक्ल में। तो ये जो लाइन बनी है वो टाइम के क्या है, इंक्लाइंड बन रही है, यानी टाइम के आप पैरेलल तो नहीं कर सकते, पैरेलल तो ये शेप होती है कि एक लाइन हो और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक लाइन बने जो उससे मीट ना करे, कभी मिल ना सके, तो उस लाइन को हम कहते हैं पैरेलल। और ये जो लाइन है ये तो इससे पॉइंट पे मिल रही है, तो ये पैरेलल नहीं बल्कि ये एक दूसरे में आपस में क्या है, इंक्लाइंड है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, नीचे था वो टाइम था। नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज या बॉडी इज। अगर कोई बॉडी जो है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बताना है कि जब वो स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल हो टाइम एक्सिस की, तो वो बॉडी किस कंडीशन में होगी। पेज नंबर 40 पे ये देखें आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये बना हुआ है कि जब पैरेलल फॉर्म में बने लाइन, तो जब पैरेलल बनती है तो वो ये वाला है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ उन्होंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तब जो है जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ बॉडी रेस्ट पे हो तब उसका जो ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है एट रेस्ट। ये 26 जो आपका एमसीक्यू है ये आपका सेम 13 वाले एमसीक्यू जैसा है। एमसीक्यू नंबर 27 है, अ बॉल इज टाउन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। अब आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक बॉल है आपके पास और उसको आप ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो
हाई पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर कोई बॉल आपने यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया, ये उसकी पोजीशन ग्राउंड की है और उसको आपने यहाँ तक फेंका है, वो जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसके बाद वो वापस आएगा। तो जब हाई पोजीशन पे जाके वो वापस आता है तो वहाँ पे 1 से 2 सेकंड के लिए स्टिल करता है, जो कि आपको विजिबल यानी आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पे जाके 1 सेकंड के लिए रुकेगा, तभी वो अपनी पोजीशन को चेंज करके नीचे की तरफ आएगा। तो वो हाई पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी जब वो रुक गया, इट्स मीन वो उसमें कोई पोजीशन में जो है वेलोसिटी नहीं रहेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगी, हाई पोजीशन पे 0 हो जाएगी, तभी वो उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी उसकी आंसर क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये 28 वाला MCQ आपका सेम MCQ नंबर 12 जैसा है। नेक्स्ट है, ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक जो ट्रेन है वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रही है। इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड ms-1, यानी आपको वो किलोमीटर में दी हुई है पर आवर में, तो आपने उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। अच्छा, उसकी स्पीड आपको 36 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। किलो को यहाँ पे आपने ख़त्म करना है ताकि हमारे पास सिर्फ मीटर आ जाए। आपने चेंज करना है असल में ms-1 में, तो यहाँ से m के साथ ये k ख़त्म करना है, तो k की वैल्यू होती है 1000। इस k की जगह पे आप क्या लगा देंगे इसके साथ, 1000, ये 7 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मीटर को आपने एज इट इज़ रहने देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है h-1, ये h कहते हैं और को। अब इसको आपने चेंज करना है s यानी सेकंड में। हमारी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। अब k की वैल्यू होती है 1000, तो इस k की जगह पे हम 1000 पुट कर देंगे। उसके बाद m को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि मीटर की हमें ज़रूरत है। उसके बाद ये जो h है ये होता है r को आपने सेकंड में चेंज करना है। अब r को डायरेक्ट आप सेकंड में चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, r को पहले मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। उसके बाद आपने मिनट को सेकंड में लेके जाना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब आपका और जो है वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। जब आप 60 को और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3600। तो आपने और की जगह पे इस वैल्यू को पुट करना है जो कि सेकंड में चेंज कर देगा इसे। तो अब 3600 को हमने डिवाइड में लिखा है। इसको इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि एज के ऊपर पार थी माइनस, तो माइनस जो पार होती है वो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू जो है वो डिवाइड में है। तो हमने 1000 को ऊपर लिखा क्योंकि k पॉजिटिव था, एज की पार नेगेटिव थी, उसकी वैल्यू जो है वो नीचे आ गई। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद आपस में इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 और मीटर पर सेकंड में। अब आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। आपने k को भी ख़त्म किया और उसके बाद एज को सेकंड में चेंज किया और कैलकुलेशन के बाद आपके पास स्पीड आ चुकी है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आज का लेक्चर यहीं तक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।